लच्छेदार बीफ कीमा कचौरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फूड विद शाज़ैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, आमीन। आज हम लच्छेदार बीफ कीमा कचौरी बनाने का तरीका शेयर करने लगे हैं, जो इंतहाई खस्ता और लजीज है। यकीन जाने आप भी जब ये लच्छेदार कचौरी घर में बनाएंगे तो खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ता है। आएँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, सेहत और रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। लच्छेदार बीफ कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए छना व 2.5 कप मैदा, नमक 1 चम्मच, घी 2 चम्मच। नमक और घी को मैदे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। आपने इनको उस वक़्त तक मिक्स करना है जब तक ये हाथ में दबाने से इकट्ठा ना हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लें। कचौरी की इस डो को आपने ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही सख्त रखना है। डो की स्टेज पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर डो हाथ को चिपके तो घी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करने से डो नरम हो जाएगी। हमने डो को तैयार कर लिया है। ये ना तो ज़्यादा नरम है और ना ही सख्त। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि ये नरम रहे। इसको कवर देकर 1 घंटे के लिए ढाँप कर रख देते हैं। बीफ कीमा कचौरी के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच ऑयल डालकर इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसमें ½ kg कीमा डाल देते हैं। कीमे को उस वक़्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बीफ कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। इसको उस वक़्त तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। पानी डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। कवर हटाकर देख लेते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं। कीमा गल चुका है। अब इसके अंदर नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इन स्पाइसेस को कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद कटा हुआ प्याज 1 अदद भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। कटी हुई मैंने छोटे साइज़ की 1 शिमला मिर्च भी डाल दी है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। अब इनको सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हस्बे ज़रूरत खुशबू के लिए हरा धनिया डालकर आग को बंद कर दिया है। कचौरी के लिए फिलिंग तैयार है। डो को रेस्ट दिए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह डो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। मैंने शीट पर मैदे की डस्ट कर ली है। डो को निकाल कर शीट पर फैला दिया है और छुरी की मदद से दरमियाने साइज़ के बॉल काट लिए हैं। डो के इन कटे हुए पीसेस को एक एक करके पेड़े बना लिए हैं। बेहतरीन कचौरी के लिए इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। शीट पर मैदे की डस्ट करके एक पेड़े को बेल लेते हैं। रोटी को मैंने बारीक बेल लिया है। अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से सारी रोटी को ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद मैदे की डस्ट करके
दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर देते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से ऑयल लगाकर फिर मैदे से डस्ट कर लेते हैं। हर स्टेप पर आपने ऑयल लगाकर डस्ट करते जाना है। इस स्टेज पर आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। इसको सेंटर से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। फ़ोल्ड करने और काटने का प्रोसेस जितना नीट होगा उतना ही लच्छेदार कचौरी की लेयर्स ज़बरदस्त बनेगी। आप देख सकते हैं काटने के बाद कितनी कमाल की लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से मैंने सारे पेड़ों को तैयार करके काट लिया है। कटे हुए पेड़ों को रोटी की शेप दे देते हैं और इनको बेलने की मदद से बेल लेते हैं। एक स्मॉल बॉल को अंदर से अच्छी तरह ऑयल लगा लेते हैं ताकि बेली हुई कचौरी के लिए रोटी चिपके ना और बआसानी कचौरी की फिलिंग हो सके। बेली हुई रोटी को बॉल में रखने के बाद जो हमने फिलिंग के लिए बीफ कीमा तैयार किया था हस्बे ज़रूरत डालकर इससे फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग के बाद ब्रश की मदद से इसके किनारों को पानी लगाकर नरम कर लेते हैं ताकि फोल्डिंग अच्छी हो सके। 1-1 इंच पर फोल्डिंग करते जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त कचौरी की फिलिंग और फोल्डिंग हुई है। इसी तरह मैंने सारी कचौरियाँ फिलिंग और फोल्डिंग करके तैयार कर ली हैं। अब इन कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के बाद कचौरी की फोल्डिंग वाली साइड को नीचे रखें और एक एक करके कचौरी डालते जाएं। याद रहे कचौरी को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि कचौरी खूबसूरत और खस्ता बने। हर थोड़ी देर बाद कचौरी की साइड को चेंज करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कचौरी फ्राई हो चुकी है। कितनी खूबसूरत इसकी रंगत और लेयर्स हैं। इसी तरह मैंने सारी कचौरियाँ फ्राई कर ली हैं। जितनी ये खूबसूरत दिखाई दे रही हैं उतना ही इनका जायका कमाल है। उम्मीद है आपको लच्छेदार बीफ कीमा कचौरी की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके को अपनाएं, घर में साफ़ शफाफ कचौरियाँ बनाएं। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और सबकी दुआएं लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। एक नई रेसिपी तक के लिए स्पेशल फूड विद शाज़ैन को इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।